So welcome everyone. So today is a part 2 chapter lines and angle class 9th class. So today we are going to discuss the exercise 6.1 the questions from 2 to 6 from the exercise. Already part 1 में हमने linear pair property and examples जो है वो solve की थी. Question number 1 भी solve किया था. Now in the part 2 we are going to discuss the question number 2 to 6. So let us do it. The question number 2. देखो now in this question the lines x y and m n intersect at point o. दो लाइन्स हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट o पे एंड पी ओ वाई इज 90, a/b इज 2/3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c हमें फाइंड आउट करना है. तो देखो जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर हम लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. इन दिस अब यहाँ पे देखो स्पेसिस पे ऑलरेडी नेम गिवन है. दिस इज अ 90, वी कैन सी दिस इज अ 90. दिस इज द एंगल ए, दिस इज द एंगल बी. सो मैं इसके ऊपर लीनियर पेयर लगा दूं तो इसके ऊपर लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे. इट विल बी a प्लस बी प्लस 90 इक्वल टू 180. देयरफॉर a प्लस बी विल बी 90. इज इट क्लियर? सिमिलरली द सेकेंड लीनियर पेयर वी कैन अप्लाई टू दिस लाइन आल्सो. देखो ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, एंड देन इसके ऊपर एंगल कौन कौन से हैं, एक एंगल बी एंड एक एंगल कौन सा है, सी है. क्लियर? सो बी प्लस सी इज आल्सो 180. सो दीज आर द टू लीनियर पेयर्स जो मुझे अप्लाई करने थे इस क्वेश्चन के अंदर. सो नाउ अब देखते हैं गिवन क्या है. ठीक है, ये तो हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया. अब देखते हैं गिवन क्या है. तो गिवन है मुझे a/b इज 2/3. सो a हो जाएगा मेरे पास 2x एंड b विल बी 3x. तो क्या करो, दोनों वैल्यूज पुट कर दें इस इक्वेशन में. देखो a और b दिख रहे हैं मुझे दोनों में, तो पुट कर दो. डेट इज 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 हो जाएगा. देन इट विल बी 5x इक्वल टू 90. सो x विल बी 18. सो x मेरा कितना आ गया, 18 आ गया. देन a मेरा हो जाएगा 2 इंटू 18 36 एंड b मेरा हो जाएगा 3 इंटू 18 डेट इज 54. देखो अभी हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था एंगल c. तो देखो क्या c के साथ मेरे पास कोई लीनियर पेयर है? यस, c के साथ मेरे पास कोई लीनियर पेयर है. ये रहा लीनियर पेयर c के साथ मेरे पास b प्लस सी वाला. तो b की वैल्यू मेरे पास पता है, तो b प्लस सी 180 था. b वी ऑलरेडी नो, so c will be 180 minus 54, that is 126 degree answer. So that is our answer. Yes. So सिंपल सा लीनियर पेयर अप्लाई कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स जो हैं साथ साथ क्रिएट कर लीजिए प्लीज. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ इन दिस क्वेश्चन एंगल POR इज इक्वल टू एंगल PRO. वट इज एंगल PQR? वट इज एंगल PQR? ये वाला एंगल है. मैं इसको नेम दे देता हूँ कुछ ना कुछ. लेट इट बी A. एंगल PRO, दिस इज अ PRO, लेट इट बी B. क्लियर है? एंड देन वी नीड टू प्रूव दैट एंगल PQS, वेयर इज PQS? PQS, लेट इट बी C. एंड PRT, let it be D. So it is given that the angle A is equal to angle B. देखो मैंने नेम चेंज कर दिया, इजी कर दिया. And we need to prove that angle C equal to angle D. ठीक है, ऐसा ही है, ये हमें प्रूफ करना है. तो हम क्या करेंगे, देखो यू कैन सी यहां पर लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है एंड सिमिलरली यहां पर भी लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है. तो यहां पे हम दोनों जगह लीनियर पेयर अप्लाई कर दें. सो क्या बन जाएगा मेरे पास, c प्लस a इक्वल टू 180. सिमिलरली b प्लस d इज ऑल्सो 180. दिस इज अ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. सो हम क्या करेंगे, यहां से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे. रीजन, क्योंकि मुझे a और b की वैल्यू क्या गिवन है, ऑलरेडी गिवन है कि आपस में इक्वल है. तो आप a की वैल्यू निकाल लो. सो एंगल A विल बी
180 माइनस एंगल सी। सिमिलरली यहाँ से एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस डी। एंड ए एंड बी इक्वल गिवन है, ये रहा ऑलरेडी इक्वल गिवन है, तो इनको इक्वल कर दो। 180 माइनस एंगल सी, so 180 will be cancel, minus angle C equal to minus angle D, minus से minus भी cancel, so angle C is equal to angle D। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। सिंपल लीनियर पेयर के ऊपर हमने अप्लाई किया तो क्वेश्चन मेरा डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पार्ट 1 में भी मैंने एक रिजल्ट लिखा था एंड देन उस रिजल्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लीनियर पेयर गिवन है डेट इज द उसके ऊपर जो लाइन के ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है लीनियर पेयर की, वो 180 होती है। देन मैंने तब भी बोला था कि वहां पे अगर एंगल को लाइन को अगर स्ट्रेट प्रूफ करना है तो उसका मतलब यही होता है कि उसके ऊपर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि अगर उनके एंगल्स का सम, जितने भी एंगल्स उस लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं, अगर उनके सम ऑफ ऑल द एंगल्स 180 हो जाए तब भी लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो गिवन है इसको बाद में देखते हैं, पहले देखें ये लाइन गिवन है मेरे पास, दीज आर द एंगल, ये एक्स है, ये डब्ल्यू है, ये जेड है, ये वाई है, ठीक है। अब देखो इस लाइन के ऊपर, अब ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर दो एंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक्स एंड वाई। सो बाय लीनियर पेयर एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास, एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी मेरे पास, 180 हो जाएगी, ठीक है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 180 होगी। अब देखो एक्स प्लस वाई किसके इक्वल गिवन है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल गिवन है। इसका मतलब डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू भी कितनी हो गई, 180 होगी मेरे पास। तो एक्स प्लस वाई भी 180 है, डब्ल्यू प्लस जेड भी 180 है। तो अगर मेरे पास एंगल जो है 180 होते हैं, सम ऑफ एंगल 180 होते हैं, देयरफॉर जो लाइन होती है इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हो गया ये मेरे पास, डन। सो आई होप सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं कि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ सकता है इस एक्सरसाइज में से, तो हमारे पास यही वाला एक क्वेश्चन है जो आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगेन स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ स्पेसिस नजर आ रही हैं, तो मैं उनको नेम दे दें इसको, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी। तो ये क्वेश्चन कर जाना, पेपर जो है आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन करके जाना है। तो मैंने ए और बी दे दिया, ठीक है। अगेन जो प्रूफ करना है बाद में देखेंगे, पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूं मैं, यस। सो बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180। बड़े इजी वे से करेंगे ये क्वेश्चन, क्लास में स्कूल में बड़े डिफिकल्ट वे से कराया होगा आपको ये क्वेश्चन, तो बड़े इजी से वे से करेंगे। देखो तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 90, इसको यहीं छोड़ दो बस, क्योंकि इसका आंसर जो है मुझे कौन देगा, जो प्रूफ करना है वो इसका आंसर दे देगा। मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो क्या गिवन है यहाँ पे, एंगल आर ओ एस। तो मैंने क्या किया, आर ओ एस को नाम दे दिया मैंने, आर ओ एस को मैंने नाम दे दिया बी, इज इक्वल टू 1/2 क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कौन है, क्यू ओ एस 90 प्लस बी है, माइनस पी ओ एस कौन है मेरे पास, ए है। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, ये मैंने निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, दिमाग इतना लगाना है सिर्फ, जो मुझे प्रूफ करना है वहीं से हम इसको प्रूफ करेंगे, जो मुझे प्रूफ करना है वहीं से मैं इसका रिजल्ट जो है प्रूफ करूंगा। कैसे, देखो अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करूं, अगर ये 2 ऊपर चला जाए तो ये 2b बनेगा मेरे पास। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 2b चाहिए यहाँ पे, मुझे यहाँ पे 2b चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, 2 है। सपोज जो मुझे ये प्रूफ करना है ना, मैं अगर इस 2 को ऊपर ले जाऊं, डेट मीन्स टू से मुझे 2b बनाना है, बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ b है। तो क्या करूँ, 2b बनाने के लिए क्या करूँ, मैं दोनों साइड b को ऐड कर देता हूँ,
दोनों साइड मैंने b को ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे 2b बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस इस b को इधर ही रखना है, a को उधर ले जाना है। b को मैंने इधर ही रखा, a को मैं उधर ले गया। ठीक है, देन अब क्या करना है, ये 2 को भी उधर ले जाओ, 1/2 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो बड़ा सिंपल सा वे था, देखो मैंने क्वेश्चन से जो प्रूफ करना था वहीं से हमने आंसर बना लिया। लीनियर पेयर लगाया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने लीनियर पेयर लगाया, लीनियर पेयर से a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास आ गई 90, लीनियर पेयर से a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 90 आई। मुझे क्या यहाँ पे चाहिए था, ये 2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ, मुझे दिख रहा है अगर मैं 2 को ऊपर ले जाऊँ ये 2b बन जाएगा। अगर ये 2b बन जाएगा इसका मतलब मुझे सिर्फ b को ऐड करना था यहाँ पे, और एक b तो था ही मेरे पास, मुझे एक और b चाहिए था, मैंने दोनों साइड b को ऐड कर दिया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो बड़े ईजी वे से। ठीक है, चलिए, सो मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट XYZ इज 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। देखो इसमें आपको डायग्राम भी खुद से ड्रॉ करना है। तो क्या है क्वेश्चन कि मेरे पास कोई XYZ है, ठीक है, मैं सपोज ये मेरा XY हो गया एंड लेट इट बी Z। तो मेरा कोई XYZ है जो एंगल कितना बना रहा है, 64 बना रहा है। ठीक है, एंड XY इज प्रोड्यूस टू P, मैंने XY को P पे प्रोड्यूस कर दिया। ड्रॉ ए फिगर। ठीक है, एक्चुअल में ये फिगर ड्रॉ भी करनी है तो यहाँ पे हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, 64 एंगल है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ। सो दिस इज 64। ठीक है जी, इफ ए रे वाई क्यू, एक रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। कहाँ है जेड वाई पी, ये रहा जेड वाई पी। तो एक रे है, अब देखो पहले इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको एंगल को नाम दे देता हूँ ए। एक रे है वाई क्यू जो इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो देखो बाइसेक्ट का मतलब हमें पता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या हो गया a/2 और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया a/2। आई होप ये आपको समझ आ गया। बाइसेक्ट का मतलब सबको पता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है जी, अब जब मेरे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, अब मुझे दिख रहा है मैं और क्या करूँ, ये जो फाइंड करना है ये बाद में देखेंगे। लीनियर पेयर तो दिख ही रहा आपको, तो लगा दो फिर लीनियर पेयर यार। 64 प्लस a/2 प्लस a/2 इक्वल टू 180। सो a/2 प्लस a/2 करोगे ये a हो जाएगा, तो 180 माइनस 64 इट इज 116। ये लो जी, अब मैं देखता हूँ क्या फाइंड करना था। मुझे फाइंड करना था फाइंड एंगल XYQ। वेयर इज XYQ, XYQ, XYQ कौन है जी भाई, ये तो 64 प्लस a/2 है। ये रहा XYQ, 64 प्लस a/2 है। तो यार वैल्यू पुट कर दो, 64 a की वैल्यू कितनी है 116 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 58। सॉरी, ये हो गया XYQ मेरे पास, फाइंड आउट हो गया XYQ। सेकंड क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP। व्हाट इज QYP, QYP कौन है a/2। तो सबसे पहले तो QYP निकालेंगे ना, रिफ्लेक्स तो बाद में निकलेगा भाई। रिफ्लेक्स का मतलब सबको पता ही है, 360 में से माइनस करना है, कितना आ गया 302। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 6.1। एज वी ऑल नो कि आपकी ये क्लासेस सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, सो डैट वो भी बिना कहीं फीस लगाए कुछ लगाए आपको सारा कुछ घर बैठे आराम से मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच। फॉर एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।